नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रेंडिंग फर्नीचर चैनल पे। क्या आप जानते हैं आज की तारीख में दुनिया का फर्नीचर मार्केट लगभग 540 बिलियन डॉलर यानी कि 44.8 लाख करोड़ रुपए का है और अगले 5 सालों में 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच सकता है। फर्नीचर अब सिर्फ लकड़ी और लोहे का सामान नहीं रहा है, ये अब ग्लोबल इकोनॉमी, डिजाइन और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त संगम है। क्या लगता है? और हाँ, अगर आप फर्नीचर की दुनिया से जुड़े ऐसे ही फैक्ट और ट्रेंड देखना चाहते हैं तो अभी द ट्रेंडिंग फर्नीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी सबसे ताजा और सबसे ट्रेंड कंटेंट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। ग्लोबल मार्केट ग्रोथ 2025 में वर्ल्ड फर्नीचर मार्केट का साइज लगभग 540 बिलियन डॉलर है। कुछ रिपोर्ट कहती है कि 2029 तक यह 995 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, यानी हर साल लगभग 6% की ग्रोथ। दूसरी रिपोर्ट और भी बड़ा अनुमान लगाती है, 2034 तक यह 1.1 ट्रिलियन डॉलर यानी 91 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पैसा होगा। एशिया पैसिफिक इस ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 39% शेयर के साथ है, और नॉर्थ अमेरिका इसका दूसरा बड़ा खिलाड़ी है 25% शेयर के साथ। भारत और चीन में मिडिल क्लास का बढ़ना, अर्बन लाइफस्टाइल और ऑनलाइन शॉपिंग ने फर्नीचर को बेसिक नीड से लाइफस्टाइल चॉइस बना दिया है। कब हो गया ये? कब? ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? क्षेत्रीय बदलाव और व्यापार, सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, ट्रेंड पैटर्न भी बदल रहे हैं। अमेरिका पहले चीन से फर्नीचर सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता था, लेकिन अब वियतनाम, मैक्सिको की हिस्सेदारी बढ़ गई है, क्योंकि टैरिफ, सप्लाई चेन टेंशन और राजनीतिक हालात कंपनी को मजबूर कर रहे हैं नियर श्योरिंग अपनाएं, यानी कि प्रोडक्शन ग्राहकों के करीब लाए। अगस्त 2025 की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने फर्नीचर इंपोर्ट पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस खबर से वेफेयर और विलियम्स सोनोमा जैसी कंपनी के शेयर गिर गए, जबकि लाज़ीबॉय जैसी यूएस बेस्ड कंपनियां सुरक्षित दिखी। इससे साफ पता चलता है कि ट्रेंड पॉलिटिक्स आने वाले समय में इंडस्ट्री की दिशा तय करेगी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ई कॉमर्स और डिजिटल बूम, फर्नीचर शॉपिंग का सबसे बड़ा गेम चेंजर है ई कॉमर्स। 2024 में अमेरिका की ऑनलाइन फर्नीचर की बिक्री 125 बिलियन डॉलर यानी कि 10.3 लाख करोड़ रुपए रही है। चीन में यह आंकड़ा करीब 45 बिलियन डॉलर यानी कि 3.7 लाख करोड़ रुपए के पास था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब AR और VR की मदद से लोग घर बैठे वर्चुअल देख सकते हैं कि उनका सोफा और उनका बेड उनके घर में कैसा लगेगा। यूके से अगस्त 2025 की रिपोर्ट रिटेल सेल्स के सालाना आधार पर 3.1% की ग्रोथ हुई है, जिसमें फर्नीचर और डाइनिंग प्रोडक्ट का बड़ा योगदान रहा है, यानी कि मुश्किल हालात में भी फर्नीचर सेक्टर मजबूत बना हुआ है। क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। अब बात करते हैं डिजाइन ट्रेंड की, जो हर घर की आत्मा है। 2025 और आगे के लिए कुछ बड़े नाम: 1970 का रिवाइव कर्विंग सोफा, रेट्रो टेक्सचर और विंटेज स्टाइल। हनी ओक टोन, 90s का वुड टोन फिर से फैशन में लौट आया है। बोल्ड पैटर्न सोफा, लेपर्ड प्रिंट, फ्लोरल गिग हैम पैटर्न वाले सोफा अब फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। तो एडी प्रो कलर रिपोर्ट 2025 के अनुसार डीप पर्पल, फेरी ऑरेंज और ऑक्सी ब्लड जैसे बोल्ड कलर इंटीरियर में छा रहे हैं। और 2026 की झलक लेकार्ड फिनिश वाले हाई क्लोज फर्नीचर का ट्रेंड बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये डिजाइन अपडेट रोचक लग रहे हैं तो अभी द ट्रेंडिंग फर्नीचर चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी दमदार ट्रेंड आपका इंतजार कर रहे हैं। ये आली रे अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। मैन्युफैक्चरिंग और चुनौतियां, डिजाइन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। 2025 में प्रोडक्शन क्षमता 1.8% बढ़ी है, जबकि कंपनियों का कैपिटल खर्च 1.3% तक घट गया है। रॉ मटेरियल की कीमतें, इन्फ्लेशन और टैरिफ की अनिश्चितता कंपनी को सावधान बना रही है। इसका असर यह है कि डिमांड के बावजूद सप्लाई पूरी तरह मैच नहीं कर पा रही है। रिटेल इनोवेशन में आइकिया की एक केस स्टडी को देखते हैं। आइकिया, जो अपने बड़े वेयरहाउस स्टोर के लिए जाना जाता है, अब 2025 में अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। ध्यान से सुनना, अब वो 2025 में अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। यूएस और यूरोप में आइकिया बेस्ट बाय जैसी दुकानें में छोटे किचन प्लानिंग स्टूडियो खोल रहा है। चीन में भी आइकिया थर्ड पार्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रहा है। इस बदलाव से साफ है कि अब आइकिया सिर्फ बिग बॉक्स स्टोर वाला ब्रांड नहीं रहा है, बल्कि ओमनी चैनल और सिटी सेंटर मॉडल पर काम कर रहा है। रेट्रो, थ्रिफ्ट और सस्टेनेबिलिटी। पिंटरेस्ट 2025 की ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार आर्ट डेको स्टाइल और थ्रिफ्ट फर्नीचर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जेन जी और मिलेनियन कह रहे हैं, व्हाई बाय न्यू व्हेन ओल्ड इज
कूल। विलियम सोनोमा ने भी हाल ही में अपनी सेल्स आउटलुक बढ़ाई है। अब वो 2 से 5% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रीमियम और सस्टेनेबल प्रोडक्ट की डिमांड सचमुच बढ़ रही है। अब दुनिया फास्ट फर्नीचर से हटकर जीरो वेस्ट फर्नीचर और रिसाइकिल की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि वर्ल्ड फर्नीचर मार्केट किस तरह बदल रहा है। एक तरफ अरब डॉलर यानी कि लाखों करोड़ों रुपए की ग्रोथ है, दूसरी तरफ बोल्ड डिजाइन, रेट्रो वाइब और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हर घर को नया रूप दे रहे हैं। और IKEA, विलियम सोनोमा जैसी ब्रांड इंडस्ट्री का भविष्य तय कर रहे हैं। भविष्य साफ है, फर्नीचर वही सफल होगा जहां डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी मिले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। द ट्रेंडिंग फर्नीचर को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा ट्रेंड कौन सा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।